हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या आप सही राह पर हो? आपका सोचा हुआ एक्शन फैसला सही है? ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं क्या आप सही राह पर हो या नहीं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। मुश्किल रास्ता है गाइस, कठिन है थोड़ा। देखते हैं राह आपकी सही है या नहीं, अभी जो सोच रहे हो वो सही है नहीं। काफ़ी सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे गाइस, जिस भी राह पर चल पड़े हो। अभी हो सकता है बहुत ज़्यादा कठिनाई लग रही है, सपोर्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, अकेले चलना पड़ रहा है, या कई सारे लोग आपके विरोध कर रहे हैं, आरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं, या कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो गलतियां खुद कर रहे हैं लेकिन दोषारोपण आप पर मढ़ने की कोशिश करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कह लो सिचुएशन आपकी लाइफ की ऐसी बनी हुई है, जिस राह पर आप चल पड़े हो ना, वहां पर कठिनाई इतनी ज़्यादा है, संघर्ष इतने ज़्यादा है, और उसके बाद में आपके लिए केवल एकमात्र ऑप्शन ही नज़र आ रहा है कि आपको चलना उसी राह पर है। मतलब कहते हैं ना कि राह और अलग आपकी आपको दिखाई नहीं दे रही है, आपको केवल एक रास्ता नजर आ रहा है सिर्फ, और वहां पर चलने के अलावा आपके पास कोई सोर्स नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के स्वाभिमान या सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आ जाती है ना, और किसी का स्वाभिमान बहुत अरसे के बाद में अब जाग कर उठ खड़ा हुआ है, जो अपनी कदर करना चाहता है, जो अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहता है ना। यहाँ पर एक बात कह दूंगा इसकी, कभी कभी आपके मन में कुछ नेगेटिव भाव भी आते हैं, है ना, कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, और आप शॉर्टकट रास्ता भी नहीं अपनाना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक स्थायित्व लेकर आना चाहते हो कि चाहे रास्ता भले कठिन है, मालिक मुझे हिम्मत दे दो, मुझे बस रास्ता दिखा दो, मार्गदर्शन कर दो मेरा, कि मुझे मैं सही राह पर हूँ क्या। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जब एक साथ इकट्ठा होकर अगर आपको दोषारोपण करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर दोषारोपण मढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तब कहीं ना कहीं इंसान, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है इंसान को। आपके साथ वही है कि अभी मानसिक तनाव आपको भर भर कर मिल रहा है, आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी उलझन भरी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जो जो कहते हैं ना कि तोड़ने वाली होती है किसी इंसान को। अरे कोई एक हिस्से पर टूटे, कोई दो हिस्से पर टूटे लाइफ का, कौन कौन लोग मिलकर एक प्लानिंग या षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं, वो नजरों के सामने आ रही है आपके। और उतना ही आप स्ट्रांग हो रहे हो गाइस। खुद को टटोलने की कोशिश करो, खुद को खंगालने की कोशिश करो। क्या इतने स्ट्रांग पहले थे या आज हो आप? परिस्थितियों ने कितना खुद को चेंज कर दिया आपको, वो देखो ना। और ये भी देखो कितनी खुलकर चीजें आपके सामने आ गई एक साथ। हम्म, जितना कोई आपको असहाय कमजोर करने की कोशिश कर रहा है ना, मालिक देखो आपको ब्लेसिंग देकर आपको कितना पावर में लेकर आ रहा है। उतना ही आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है गाइस। एक बात नोटिस करना, पहले कोई आपको अपने हिसाब से कुछ भी बोलकर चला जाता था, आज मालिक ने कुछ तो आपके लिए आपके व्यवहार में वो चेंज लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को एक बार रोकने की कोशिश करते हैं कि वो आपको अपमानित ना करें। आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको भी लोग अपमानित ना करें। कहता है ना कि गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। आप उस सिद्धांत पर चल रहे हो, अभी अपनी लाइफ के सिद्धांत नियम कायदे आप खुद बना रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इवन मैं कह दूं गाइस, भले रास्ता कठिन है, सही हो, है ना। अभी कंफर्मेशन और लेंगे गाइस, मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए आपके लिए। 10 ऑफ वैंड्स, बहुत बोझ है आपके साथ, या बहुत ज्यादा कहते हैं ना बोझ वाली परिस्थिति है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है गाइस कि चलना अकेले ही है, सपोर्ट किसी का मिलेगा नहीं, मिलेगा तो मालिक का मिलेगा। देखो एक बात कहूंगा इसकी, जितना बर्डन आपको लग रहा है ना, उतना ही अच्छा परिणाम भी आपके लिए आएगा। और ये मत सोचो कि अगर कंकरीला रास्ता है या मंजिल कट या मार्ग कठिन है ना, तो आपके लिए सुविधाएं मालिक नहीं करेंगे।
रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपके लिए आसानी मालिक अपने आप करेंगे गाइस, कि तकलीफ आपको तकलीफ ना लगे। लेकिन आपको देखकर लोगों को लगेगा कि ये कितनी तकलीफ में, ये हमने इनको कितनी तकलीफ में डाल दिया है। कहता ना, तपन आपको नहीं लगेगी, क्योंकि शीतल छाया जो है ना मालिक की आप पर हो जाएगी। किसी का इंटेंशन भी तो देखा जाता है ना। मालिक पर बिलीव करो, यहाँ सपोर्ट सिस्टम आपका पिलर, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट जो है ना वो मालिक का मिलेगा। 4 ऑफ वैंड्स, वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही राह पर हो गाइस, बिल्कुल सही राह पर हो, निश्चिंत होकर लाइफ में आगे बढ़ो। और जहाँ जिस सिचुएशन में आपको जाने से रोकना है ना, मालिक अपना आप रोक लेंगे आपको, किसी न किसी को जरिया बनाकर, है ना। सही राह पर हो, भटकने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे होता है कभी कभी का हमें पता भी नहीं चलता आगे चलकर, क्योंकि ऑप्शंस भी आ जाते हैं। अभी रास्ता एक नजर आ रहा है, आगे चलकर खूब सारे ऑप्शन भी नजर आ जाए, भटकाव वाली स्थितियां भी आ जाए, है ना। ये हो सकता है, लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, उतार चढ़ाव वाली स्थितियां बनती है। और आपको क्या कहा जा रहा है, जिस भी राह पर चल रहे हो, परेशान हो, कठिनाइयां, संघर्ष है, लेकिन आगे आप जो राह पर चल रहे हो ना वो राह एकदम सही है। और आगे चलकर फिर से कहीं आपके इमोशंस उफान में आ गए तो आपको कोई ना कोई जरिया बनाकर, किसी न किसी को जरिया बनाकर आपको रोकने की कोशिश की जाएगी। और आपके विजडम की जो पोटली है, मतलब सबक के जो पोटली है आपके पास, उनको आपको याद करवाया जाएगा, रिकॉल करवाया जाएगा कि समझो आपने पहले क्या भोगा था। और वो बात दिमाग में रखकर फिर आप लाइफ में उस परिस्थिति में, भटकाव में जाने से रुक जाओगे और सही मार्ग का चयन कर लोगे। मतलब क्या है, ये सबक जो इन लोगों ने दे रखे हैं, या जो भी परिस्थितियों ने दिए हैं, वक्त ने दिए हैं ना, वो आगे के हालात आपके बिगड़ना ना दे, और आगे आगे आपके लिए परिस्थितियां अच्छी बने, उसकी समझ आपको दे गया है, उसकी पोटली आपके पास है। कहीं ना कहीं कहता है ना कि दिमाग में एक बात को क्लिक करके रख देना कि किस सिचुएशन में आपके साथ क्या हुआ था, कैसा व्यवहार हुआ था, या आपकी कहाँ गलतियां थी। कहते हैं किसी बात का मूल्यांकन निकाल कर रख देना साइड में, कि भाई इसको आधार बनाकर लाइफ में आगे चलना है कि ये गलतियां मुझसे हुई है या हुई थी, या किन लोगों ने मेरे साथ किस तरीके की गलतियां की है, अन्याय किया है। मतलब ये सब आंकड़ों को सोच समझ कर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। चिंता वाली बात नहीं है गाइस, राह सही है, बस ये अच्छी बात है ना। राह सही है, पथ सही है। अब यहाँ पर मालिक आपको ब्लेसिंग देंगे, आपके रास्ते को प्रशस्त करेंगे, रोशनी देंगे, वो मालिक का काम है, उस पर आप चिंता मत करो। और एक बात कहूँ कि इस राह पर आपको किसी न किसी का सपोर्ट इंसान के रूप में मिलेगा। ये देखो, आपके इमोशंस जो है ना वो काफी हद तक कंट्रोल में रहेंगे guys, इस राह पर जो चल पड़े हो ना। क्योंकि देखो, जब इंसान अकेला चल पड़ता है ना तो उनको पता है कि वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद है, उनको अपने कर्तव्य का निर्वाह खुद करना है, अपने पर जो ड्यूटी है उसका निर्वाह भी, या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका दायित्व का निर्वाह भी खुद ही करना है। तो कहीं ना कहीं इंसान का इमोशंस अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं गाइस, क्योंकि वो चोट से बचने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में मेरे इमोशनल होने की वजह से मुझे चोट ना मिल जाए। एक बार आपको लेकर शायद ना हो, लेकिन आप पर अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनको लेकर है। मेरे फैसले सही होने चाहिए। अब गलत फैसलों की गुंजाइश समय नहीं रखता, ना मेरी लाइफ रखती है ना। क्योंकि लाइफ के कभी कभी उस पॉइंट पर आ जाता है ना गाइस, जहाँ पर एक छोटी गलती भी बहुत बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, तो आप वो गलती भी नहीं करना चाहते। तो ये सोच इतनी अच्छी है कि मतलब भले अकेले चल रहे हो, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर, हर किसी पर बिलीव नहीं करना। दिल बहुत दुखा था आपका पास्ट में, और उसी दुखे हुए दिल ने आपको समय के साथ साथ बहुत मजबूती दे दी, स्ट्रॉन्ग बना दिया। देखो कहाँ एक समय में बहुत ज्यादा इमोशनल थे, और आज देखो आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हो, तो वो जज्बातों में बह नहीं जाते, है ना। अब कोई क्या छल कपट करेगा गाइस, छल कपट करने वाली परिस्थितियां है ही नहीं। और जैसे कहा ना, अगर भटकाव की स्थिति भी आ जाएगी ना, कहीं इमोशनल होने की कोशिश भी करोगे ना, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई ऐसी है आप पर, या कोई ऐसा सोर्स बनेगा, कोई आड़े आ जाएगा कि अब छल नहीं होने देना आपके साथ। ये कितनी अच्छी बात है गाइस। हम्म
ये बचाव है आपका, प्रोटेक्शन, एक शील्ड का काम कर रही है आपके लिए। बहुत आगे चलकर देखना, बहुत अच्छे फैसले लोगे आप अपनी लाइफ के लिए, जो सार्थक सिद्ध हो आपके लिए, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेकर आए। और ये जिस भी राह पर चल पड़े हो ना, आगे चलकर आपकी लाइफ को इतनी सिक्योर करेगी, आपको इतनी बुद्धि देगी, आपके आत्मविश्वास को इतना बढ़ाएगी कि आपके इमोशंस को और ज़्यादा, कहता है ना कि काबू में लेकर आ जाना, और ज़्यादा बैलेंस में लेकर आ जाना। दिल दिमाग दोनों संतुष्ट होना गाइस, कि मैंने अपनी लाइफ में परेशानी झेली है तो मुझ में बदलाव भी आए हैं, मेरी लाइफ में न्यू बिगिनिंग भी हुई है और मेरी लाइफ में खुशी भी आई है ना। ये सोच और समझ और संघर्ष को संघर्ष न समझकर एडवेंचर के रूप में ले लेना, वो परिस्थितियों को, कहता ना कि भले बुरी परिस्थितियां, लेकिन ऐसे हंसते मुस्कुराते उस राह को पार करना, कठिनाई कठिनाई ना लगे। और परेशान करने वाला भी भौचक्का रह जाए, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम खुद हैरान कि पहचानते हो या नहीं हो कि वो प्रॉब्लम है। ऐसा ही तो व्यवहार रखना और ऐसे ही मालिक देखना आपको अंदर से हील करके आपको इस राह पर आगे पहुंचाएंगे। क्योंकि जब किसी बात को आप महत्व नहीं दोगे, उनको अतिथि समझोगे ना, वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। जब गुस्सा आता है, प्रॉब्लम आती है ना, तो उनको अतिथि समझो, उस समय चुपचाप बैठ जाओ, उनको महत्व नहीं दोगे, वो थोड़े टाइम में अपने आप निकल जाएगी। अपने में खुश रहने की कोशिश करो और मालिक पर बिलीव रखो और अपनी तरफ से गलती मत करना। और गलती हो जाती है, हम इंसान है गाइस, हो जाती है, मन चंचल रहता है। मालिक से माफी मांगना सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, मालिक ये गलती हो गई है ना, माफी दे दो, मैं आगे से ये गलती नहीं करूं, और फिर गलती नहीं दोहराना, वो माफी मिल जाती है ना। न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी। ओके ओके ओके, नाइट ऑफ कप्स। पैसों को लेकर परेशान हो, ये 3 कार्ड आना चाहते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, और ये क्या है, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स। जल्दबाजी मत करना गाइस, अभी की परिस्थितियों में एक ही बात है, जितने भी बंधे हुए लग रहे हो ना, पावर में आ जाओगे, साहस रखना, ठीक है, सारे इंतज़ार आपके ख़त्म होंगे। ऑप्शन भी आएंगे ना, तो सही ऑप्शन का चयन भी आप कर लोगे, न्यू बिगनिंग भी हो जाएगी, जो हिस्से प्रभावित हो रखे हैं लाइफ के वो भी ठीक होंगे। आगे चलकर काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर सुधार आपको दिखेगा गाइस, रिकवरी भी होगी, रिकवरी काफ़ी सारे हिस्सों को लेकर होगी गाइस। हो सकता है अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम है या कोई सेपरेशन वाली स्थिति है ना, उसमें भी सुधार की संभावना लग रही है, उसमें भी एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत, न्यू बिगनिंग की बात लग रही है। यहाँ पर यूनियन की बात और रीयूनियन की बात भी लग रही है गाइस। तो एक बात मैं कह लूँ कि चिंता वाली स्थितियाँ भले ही अभी आपकी लाइफ में बनी हुई है, लेकिन आगे चलकर आप इन चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। यहाँ पर मालिक का सपोर्ट और ब्लेसिंग आपको खूब मिलती हुई नजर आ रही है। बस एक बात कही जा रही है कि जिस लक्ष्य को आपने बना रखा है, जिस टारगेट को आपने बना रखा है ना, उस पर अपना फोकस बनाए रखना, गिव अप मत करना, क्विट मत करना, आगे बढ़ते रहना, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना। और अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखने के लिए किस तरीके से आप कोशिशें कर सकते हो कि मैं चिंताओं से थोड़ा मुक्त हूँ, ओवर थिंकिंग ना करूँ, अच्छा सोचूं, अच्छा बोलूं, वो लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आती है गाइस। और हमारा फोकस इस बात को है ना, उससे भटकता नहीं है। समझने की कोशिश कर रहे हो कि कभी भी चाहे भटकाव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाए, भटकना नहीं है ना। अपनी तरफ से भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप सही राह पर चलोगे ना, आपको नंबर 2 नजर आएंगे, जोड़े में बर्ड्स का नजर आना या 2 फ्लावर का नजर आना, ऐसा कुछ होगा, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि हाँ मैं सही राह पर हूँ। ठीक है ना जी। ये देखो, अलाइनमेंट आएगा गाइस आपको आपकी लाइफ में, और मालिक का साथ मिलेगा गाइस। जिस राह पर भी चल रहे हो ना, वहाँ पर मालिक का साथ आपको मिलेगा, आपको मंजिल तक पहुँचाने के लिए।
वो यही कहते हैं गाइस कि उनके होते हुए आप चिंता मत करो। आपको अगर आप किसी प्रॉब्लम में भी घिरे हुए हो ना, या आप जाने अनजाने हो किसी प्रॉब्लम में गिर भी गए हो ना, वो आपको निकाल देंगे। अगर आप प्रेयर कर रहे हो किसी तकलीफ से बाहर आने के लिए गाइस, मालिक आपको यही कह रहे हैं कि उन पर बिलीव रखना। वो आपको कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैसी भी दुखदायक स्थिति क्यों ना हो, उससे आपको बाहर लेकर आ जाएंगे। आपको चिंता नहीं करनी है, वो आपका सहारा बने हुए बैठे हैं। आपको उन पर बिलीव रखने की आवश्यकता और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा। ब्लू कलर हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता होगा, ये देखो मैंने कहा ना, नंबर 2 आपको नज़र आता होगा गाइस, कि वक्त आपके लिए वो वक्त लेकर आ रहा है कि जहां आप समझ सको कि मेरी लाइफ में मालिक चाहते क्या है, या मुझे क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। एक समय ऐसा था गाइस, एक समय ऐसा था गाइस जहाँ पर आपने बहुत खोया है, बहुत खोया है। यहाँ पर क्या कह रही हो, राह भले ऐसी है जहाँ पर आप अकेले चल पड़े हो, लेकिन मालिक का आशीर्वाद है, मालिक का ऑरा है, वक्त का ऑरा आपके साथ है, जो आपको उस ओर लेकर जा रहा है जहाँ पर ग्रोथ मिले, जहाँ पर आपका इंतजार खत्म हो जाए, वो डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में आ जाए, जिसमें ब्लेसिंग का इंतजार आपने अरसों से किया है। यहाँ पर कुछ नहीं है गाइस, जिस राह पर पहले चल रहे थे या जहाँ ठहराव आपका पहले था ना, वहां पर आपको कुछ नहीं मिला होगा। ना तो रेस्पेक्ट मिली होगी, ना आपको आपके आपके समर्पण या कॉम्प्रोमाइज का कोई फल मिला होगा। आगे जो आप अपनी लाइफ में चल रहे हो, जिस राह को पकड़ रखा है ना, वहां पर आपको ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, रेस्पेक्ट और सुकून और हीलिंग मिलना लिखा हुआ है। वक्त आपके लिए बहुत खुशमय समय जो है ना वो लेकर आ रहा है गाइस। तो राह एकदम सही है गाइस। बस एक बात का ध्यान रखना, कोई भी सिचुएशन ऐसी लगे जहां पर आपको लगता है कि अभी मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, बिल्कुल चिंता मत करना, रास्ता मालिक आपको दिखाएंगे। जल्दबाजी मत करना, या जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। ओके, ये देखो मैंने कहा ना कि दिल का सुकून मिलना भला है गाइस, इसी राह पर आगे चल। यहाँ पर देखो एक बात कहूँ मैं, यहाँ पर मुझे ग्रोथ बहुत लग रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बैंड्स के ऊपर जो है ना पत्तियों का आना, जो एक ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, समझ, विजडम, मन के सुकून की बात कर रहा है गाइस, एक ब्रेक थ्रू की बात कर रहा है। और यहाँ पर भी चाहे बोझों तले जिंदगी जो है ना वो दबी हुई है, या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसके निर्वाह करने की चिंता भी है, लेकिन मालिक यही कह रहे हैं कि क्यों इतना चिंतित होते हो गाइस। हर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपना भाग्य लेकर आती है गाइस। और अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ अचीव भी करता है ना, वो अपने अकेले के नसीब से नहीं करता है ना। काफ़ी सारे लोगों के प्रति जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है या कर्तव्य होता है ना, उनके लिए वो कुछ भी अचीव करता है। तो यहाँ पर मालिक आपको यही कह रहे हैं कि आप निश्चिंत होकर जियो। और यहाँ पर भी देखो इतनी सारी पत्तियाँ, इतनी सारी ग्रोथ के बारे में कहा जा रहा है। तो ग्रोथ के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। उस मामले को लेकर सेफ्टी और सिक्योरिटी मीन्स अबंडेंस, ब्रेक थ्रू, फिनेंशियल सक्सेस और स्टेटस को लेकर, आपके मान सम्मान को लेकर ओहदे का मिलना, ये लिखा हुआ है गाइस, ठीक है ना। तो मान सम्मान, आपको रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलेगी लोगों से, देखना आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आपके बोल चाल में काफ़ी बदलाव आएंगे गाइस, बात करने के तरीकों में आगे चलकर काफ़ी बदलाव आएंगे। पैसों को लेकर कभी कोई चिंता नहीं सताएगी आपको, ये बात तय है। और आपका खुद का व्यवहार कुछ ऐसा हो जाएगा कि कोई आपसे गलत तरीके से बात भी ना करे। ओके, देखो यहाँ पर है द फूल की एनर्जी, और यहाँ पर है 5 ऑफ ये इमोशनल लॉस। ये जो अभी ट्रिगर मिला है ना आपका, आपको दिल दुखा है ना, एक मतलब एक उम्मीद लगाए रखी थी लेकिन फिर भी आपका दिल दुखा है। ये किसी बात की न्यू बिगनिंग के बारे में है गाइस। भले ये दिल आपका दुखा है, ठीक है, ये आपको इस राह पर चलने के लिए विवश किया गया है। कहा ना गाइस कि कभी कभी स्थितियाँ ट्रिगर करने का काम करती है, और मुझे लगता है कि अभी आपको वो ट्रिगर मिला है जिसकी वजह से आप उठो, खड़े हो, आपको तकलीफ मिले, आप एक राह को पकड़ने की कोशिश करो कि किसी ने साथ नहीं दिया, और आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, मालिक आपको साथ दे और मालिक का साथ आपको मिल जाए, है ना। ये है देखो गाइस, ये हमें समझ में नहीं आता गाइस, हमें पता नहीं होता कि
देखो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों ने आपका दिल दुखाया है। कार्मिक रिश्ते भी हो सकते हैं गाइस, जो एक समय तक आपके साथ रहते हैं, लगाव भी उनके साथ जुड़ जाता है, लेकिन एक समय के बाद में जब हमें लाइफ में आगे बढ़ना होता है ना, और ये कहीं न कहीं लगता है गाइस कि ये हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर पाएँगे, या सिर्फ़ इनके कहने में, कथनी में और करने में फ़र्क होता है ना, तब क्या होता है कि वो कार्मिक रिश्तों से थोड़ा-सा एक डिस्टेंस बन जाता है। मेबी हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ कुछ लोगों से आपकी दूरी हुई है, वहाँ आपका दिल डर रहा है। ये कहा जा रहा है एक न्यू बिगिनिंग के लिए हुआ है ये सब कुछ, है ना? किसी से बातचीत बंद हुई है, या किसी के साथ एक दूरी हुई है, जो कुछ भी हुआ है ना, मालिक का निर्णय समझकर उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो कि मालिक मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में अटके हुए रहें या फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो। यहाँ पर कहा जा रहा है उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो गाइस, है ना? अपने बारे में सोचने की कोशिश करो, लाइफ में आगे बढ़ो। फिर से 2 का कार्ड आया, सही राह पर हो गाइस। अब तो बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है, जो भी नेगेटिविटी है उसको छोड़ो गाइस, जो पीछे रह गया है, जिसने भी दिल दुखाया है, उन सबको पीछे छोड़कर आप लाइफ में आगे बढ़ो। जहाँ जब जिस बात को लेकर रिकवरी लिखी हुई होगी ना, वो हो जाएगी। एक बात कहूँ, जिस तरीके से ये नेगेटिविटी छूटी है, अभी आपकी आपका दिल दुखा है, चाहे कोई भी बात को लेकर, मालिक यही कहते हैं कि उस बात को छोड़कर अभी लाइफ में आगे बढ़ो। आपकी किस्मत का पहिया आपकी तरफ घूम रहा है गाइस, समय आपकी फेवर में चल रहा है। तो जो लोग आपके हितैषी नहीं हैं या आपको कभी आगे सपोर्ट नहीं कर सकते ना, ऐसे ही लोग आपसे छूट रहे हैं। तो उनका गम या शोक लेकर मत बैठो, आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि ब्लेसिंग का दरवाजा आपके लिए ओपन हो रहा है और आप यहाँ पर दुखी और उदास होकर बैठे हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस तरीके से वेलकम करो कि आपकी लाइफ में कोई सुख आ रहा है, या आप उस राह पर चल पड़े हो जहाँ आपके लिए ब्लेसिंग की ब्लेसिंग और अलाइनमेंट ही आए। तो समझने की कोशिश करो गाइस कि मालिक ने जो कुछ भी आपके लिए किया है वो अच्छा किया है। जो कुछ भी चीज़ें अगर खुलकर सामने आई है, जो तकलीफ पहुँचा रही है, तो उसमें भी गलत मत समझो कि मालिक ने मेरे लिए जो फैसला लिया है वो बहुत बेहतर है, मेरी सोच से परे है। हमें आज किसी बात में खुशी लग रही है, क्या पता कल वो उस बात में खुशी ना हो, है ना? हमारा भविष्य तो मालिक को और ज़्यादा पता है ना, कि आगे चलकर हमें कौन-सी बात सर्व करेगी, कौन-सा इंसान हमारे लिए अच्छा होगा। तो अगर किसी से दूरी बन गई है, किसी ने आपको हर्ट किया है, या आपको ना चुनकर किसी कुछ और बात को चुना है, चिंता मत करो गाइस। बिलीव रखो मालिक पर, वो साथ है तो चिंता वाली कोई बात नहीं, है ना? आप सही राह पर हो। यहाँ पर क्या सिचुएशन कि गलती आपसे नहीं होनी चाहिए थी, और यही सबसे अच्छी बात हुई कि गलती आपसे नहीं हुई, है ना? आपके इमोशंस कहीं न कहीं उस बात को लेकर कहते हैं ना कि कंट्रोल में आए। मन मस्तिष्क से आपने सोचा, ये सबसे बड़ी बात हो गई गाइस कि अपने मन पर विजय हासिल कर ली आपने। अब इन परिस्थितियों पर विजय मालिक दिलवा देंगे, क्योंकि आगे चलकर गिल्ट का भाव नहीं रहेगा आप में। समझ रहे हो ना मालिक की प्लानिंग? जो बंदे इमोशनल होते हैं ना, तो मालिक को पता है कि अगर थोड़ी-सी भी चूक हो गई ना, गलती हो गई ना, ये आगे चलकर खुद को कितना कोसेंगे। किसी और को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन खुद के प्रति इनके लिए गिल्ट के भाव कितने होंगे, खुद को सज़ा कितनी देंगे। तो यहाँ आपके सामने परिस्थिति लेकर आ चुके हैं कि आप यहाँ पर जो भी सिचुएशन बनी है ना, वहाँ पर आप गलती में नहीं हो। तो निश्चिंत होकर लाइफ में आगे बढ़ो। अब वो कोई भी गिल्ट का भाव जो है ना, वो आपकी बेड़ी नहीं बनेगा, क्योंकि परिस्थिति आपके सामने है ना। आपने तो साथ दिया है हर सिचुएशन में, किसी और ने नहीं दिया। मौका मालिक सबको देते हैं, है ना? आपको भी समझने के लिए कि आप किसी का साथ देते हो या नहीं, और और लोगों को भी समझने के लिए कि वो आपका साथ देते हैं या नहीं देते हैं। ये देखो, लव बिगिंस, रीयूनियन के चांसेस है, नए लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होगी गाइस इस राह पर। काफ़ी सारी ब्लेसिंग, कहा ना, मिरेकल के लिए, ब्लेसिंग के लिए कोई रास्ते बन रहे, स्पेस बन रहे हैं, जहाँ पर चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही है ना? अभी भाव खत्म होते जा रहे हैं, इच्छाएं खत्म होती जा रही है। अपने आप भाव वो जगाएंगे, इच्छाएं वो जगाएंगे, प्रॉब्लम भी खत्म करेंगे। बस जिस बात को लेकर अभी आपका फोकस किस बात पर है, उसके लिए कोशिश करो। नई शुरुआत आगे
बैठिए, ब्लेसिंग बैठी है, आपका वेट कर रही है, इंतजार कर रही है। आप पहुंचो अपनी मेहनत से, है ना। थको मत, बस अभी चिंता मत करो, बस बढ़ते चले चलो। जितने कदम आपके बढ़ते चले चलेंगे, आप ठहरोगे नहीं ना, उतनी जल्दी आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। और जो ब्लेसिंग आपका वेट कर रही है ना, वो देखो किस तरीके से मिलती है, जैकपॉट के रूप में। ये गम से पीड़ा से बाहर आ जाओ। जो हुआ मालिक जाने। अगर किसी ने लाइफ में सबक भी दिया है, मालिक जाने। लोग आते हैं, सबक देकर चले जाते हैं। सबक को दिमाग में रखो, इंसान को नहीं, जिन्होंने पीड़ा पहुंचाई है ना। उतना व्यवहार में बदलाव लेकर आ जाओ। बदले के भाव नहीं रखने गाइस, है ना। ऐसे लोगों पर से ध्यान हटा देना सबसे अच्छी बात है। ये डेस्टिनी है गाइस आपकी, कि आपको कोई प्रॉब्लम का समाधान मिल जाए, आपकी लाइफ में वो सारी खुशियां आए जो आप डिजर्व करते हो। राह आपकी सही है गाइस। इस वजह से कहता है ना, चुनौती या चैलेंजेस आपको बहुत ज्यादा सहन करने पड़े, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सहन करनी पड़ी। मोमेंट टू मोमेंट लाइफ में कहता है ना कि बाधाएं खूब आती रही और भटकाव की स्थितियां, लेकिन फिर भी फोकस एक बात पर रहा, है ना। तो बस वही रखो गाइस। और जो भी नेगेटिविटी है ना, वो नेगेटिविटी आप ही के थ्रू निकलेगी। एक कोई बहुत बड़ी चाबी, कोई बहुत बड़ा समाधान भी आपको इसी राह पर मिलना है गाइस, जो आपकी डेस्टिनी लेकर बैठी है। ये कहा ना मैंने कि आपको मालिक का सपोर्ट का इनडायरेक्टली भी मिलेगा, डायरेक्टली भी मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको मालिक का सपोर्ट मिलेगा। आपको ये जरिया बनाकर आपका आपके दिल जो बंद हो रखा है ना, उसकी भी चाबी मिलेगी। सारी परेशानियों का अंत होगा। और जो जो आप डिजर्व करते हो, पैसा डिजर्व करते हो, लॉयल रिलेशनशिप को डिजर्व करते हो, अबंडेंस को डिजर्व करते हो, स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ो, मालिक का साथ आपको मिले, ये भी आप डिजर्व करते हो। मालिक तो आपके साथ है ही गाइस, है ना। तभी बंदा कोई अकेला चल रहा है, वरना अकेले चलने की हिम्मत इतनी आती नहीं है। हर कोई डरता है गाइस, है ना। इस राह पर, इस जीवन में हर कोई डरता है, लेकिन जब मालिक साथ होता है ना, तब कोई नहीं डरता। भले दुनिया एक साइड है, लेकिन मालिक हमारे साथ है। तो एक मिरेकल आपकी लाइफ में डेफिनेटली बन रहा है, वो आपको फुलफिल करेगा गाइस, आपकी इच्छा की पूर्ति करेगा। इसी राह पर बहुत सारी ब्लेसिंग आपका वेट कर रही है। तो कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, कितने भी संघर्ष क्यों ना लगे, या अभी कितनी भी सिचुएशन ने आपका दिल दुखा लिया है, लेकिन फिर भी हारो मत, उस सिचुएशन के हारे मत रहो। आगे बढ़ो, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है ना। विश भी पूरी होगी, आपके साथ जस्टिस भी होगा, एक्शन भी लोगे, और मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, जो यहाँ पर भी कहा जा रहा है, ठीक है ना जी। इस राह पर आपके लिए और कौन सी ब्लेसिंग इंतजार कर रही है? ओके, ये देखो मैंने कहा ना, यहाँ पर आपको अबंडेंस मिलेगी गाइस। आपका वीनस मजबूत हो रहा, मुझे ऐसा लगता है। देखो अवल हाथ में लेते ही मुझे ये एनर्जी फील हुई कि आपका वीनस आपका मजबूत हो रहा है। और आउल की एनर्जी ये भी कहती है कि समझदारी का मिलना, ठीक है। और पैसा आपके पास खूब आना गाइस, अबंडेंस के रास्ते खोलना। जो मैंने कहा है कि ग्रीन ग्रीन की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जो ये ग्रोथ की बात करती है, ठीक है ना। ये क्या है, ये कैट। हर तरीके की नेगेटिविटी से दरवाज़ा बंद कर देना और आगे बढ़ना लाइफ में, कि जो बीत गए, जो बीत गए, मुझे उससे लेना देना नहीं। मन की शांति मिलना, स्थिरता का आना मन में। अब बेचैनी वाले भाव नहीं, और ये लॉस वाले भाव नहीं कि कुछ खो जाएगा, कुछ खो जाएगा, ऐसा नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून मैंने कहा ना, थोड़ा खुद को संभालने की कोशिश करो। कुछ बुरा नहीं हुआ, बुरे लोग आपकी लाइफ से निकले हैं जो आपको सर्व नहीं करते, आपका आगे कभी साथ नहीं देंगे। जिनके कहने में, कथनी करने में फर्क था ना, वही लोग आपकी लाइफ से छूट रहे हैं। जाने दो गाइस, ऐसे लोगों का कोई महत्व नहीं, है ना। जो मुश्किल हालातों में भी साथ दे, वो सच्चा साथ होता है। और कहा ना, आगे चलकर लाइफ में देखना, लॉयल रिलेशनशिप भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, जो आपके मित्र के रूप में हो, सोलमेट के रूप में हो, आपके ट्विन फ्लेम के रूप में हो। ये भाग्य का पहिया आपकी ओर आ रहा है, किस्मत का साथ, ठीक है। ये देखो, सूर्य का बलवान होना, कॉन्फिडेंस में वृद्धि आना, मुस्कुराहट से जिंदगी जीना, दिल से खुश होकर, है ना। सब कुछ आपके कंट्रोल में होना गाइस, और स्माइल बहुत आना, खुशी बहुत मिलना, आपको सुकून बहुत मिलना। ये फिर से कैट की एनर्जी की, जो भी छुपी हुई नकारात्मकता थी, जैसे कभी कभी हमें पता भी नहीं होता गाइस,
कि किस बात को लेकर हम दुखी हो रहे हैं। क्या एक ऐसी दुख पहुंचाने वाली बात है जो बार बार उठकर खड़ी होती है, जिसे हम जानकर भी अनजान होते हैं। कुछ ऐसी छुपी हुई या रहस्य में नेगेटिविटी होती है ना, उससे आप बाहर आओगे, उससे बाहर आओगे। मालिक की कृपा बरसेगी गाइस आप पर कि जो भी नकारात्मकता आपकी लाइफ में कोने कोने में दबी पड़ी है ना, वो सारी निकाल निकाल कर, खरोच खरोच कर निकाल कर सारी बाहर फेंक दी जाएगी, ताकि एक कप सिर्फ उस तरीके से रहे जिसमें केवल ब्लेसिंग आ सके, मैजिक आ सके, मिरेकल हो सके, है ना। दिल को हील किया जाएगा, कुछ मामलों में रिकवरी भी होगी, ठीक है ना। म्यूजिक सुनो, शांत होने की कोशिश करो, खुश रहो। जीसस आपके साथ है, जीसस का खुद का चामा आ गया, वो आपके साथ है, वो आपको ब्लेसिंग दे रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर तरीके की नेगेटिविटी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चिंता मत करो, ठीक है ना। ग्रेट फॉर्चून, भाग्य का साथ आपको मिलना गाइस, तकदीर का साथ मिलना। और कहा ना, व्हील ऑफ फॉर्चून ही आ गया कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है, खुश होकर जियो, है ना, परेशान मत हो। और ये लॉयन वाली एनर्जी है ना, तो वो दहाड़ी रखो ना मन में, है ना, गुस्सा नहीं करना है, बस अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से, परिस्थितियों से डरना नहीं, परिस्थितियों से डरना नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ना है, शेर वाली दहाड़ रखो, है ना। ये तो यात्रा है गाइस, जीवन यात्रा है, इसमें रुकना थोड़ी होता है, इसमें सिर्फ चलना होता है, हिम्मत रखकर, साहस रखकर। क्योंकि आगे चलकर इसी यात्रा पर जो मंजिल कहती है कि ये फिश की एनर्जी है, हैप्पीनेस, कुछ बड़ी ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रही है, एक के बाद एक, है ना जी। सही राह पर हो, चिंता मत करना, मालिक जो कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, मालिक पर बिलीव रखना, उनकी प्लानिंग पर बिलीव रखना, सब कुछ अच्छा होगा। अगर थोड़ी कठिनाई आ रही है तो डरना मत, और मालिक से यही प्रार्थना करना कि मालिक मेरी राह को थोड़ा आसान कर दो, ठीक है, मंजिल खूबसूरत है, ठीक है ना जी। तो गाइज, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारे मुश्किलों को कम कर दो, संघर्षों को कम कर दो, हमारी तकलीफ़ों को कम कर दो, हमारे दिल को हील कर दो, और हमें अबंडेंस, ब्रेक थ्रू, प्रॉस्पेरिटी मिले, मैजिक, मिरेकल हो हमारी लाइफ में, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।